जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स ऑलरेडी हम लोग 3 क्लास कर लिए हैं। ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था। 3 क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो चुका है। सारे नंबर्स का सुपड़ा साफ कर दिया हूँ। अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर तीनों क्लास देखिए। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन कंटेंट है क्लास 10th के लिए, रियल नंबर के लिए। ठीक है, आज का चौथा क्लास है। आज चौथा क्लास में इतना बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं और आप लोग का क्लास 10th का आज से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। क्लास 10th का सिलेबस आप लोग का स्टार्ट है। थोड़ा सा फैन आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, मैं थोड़ा उसका आवाज़ कम करके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, अब आवाज़ कम हो गया भाई। ठीक है, आवाज़ कम हो गया ना। चलो, तो हम लोग आज क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? क्लास नंबर 4। तो यहाँ पर #4 लगा लीजिए, #4 क्लास। ठीक है, ये चौथा नंबर का क्लास है मेरे प्यारे भाई, और चौथा नंबर का क्लास है। और चौथा नंबर का क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग का क्लास 10th का आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10th से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग SCF और LCM का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा। क्लास 10th में SCF LCM खूब पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। तो SCF का हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। हर लेवल, हार्ड लेवल, हर टाइप का मैं SCF LCM सुपड़ा साफ करूंगा। उसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखिए, तो पहला आप लोग के बुक में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पर लिखा होगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या होता है ये आप लोग को ध्यान देना। आपको यूपी बोर्ड वाला किताब अपना ओपन करेंगे तो यही होगा, इसको हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझिए इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मतलब होगा कि किसी भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। पहली बात की जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर आज मैं लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। थोड़ा सा क्लास आज लंबा होगा और सीट बांध के आप लोग अच्छे से बैठ जाइएगा। क्लास लंबा होने वाला है, 25-30 मिनट की क्लास होगा, आधे घंटे की क्लास होगी। लेकिन ऐसा चीज़ मैं बताऊंगा ना कि जो आप लोग कभी जानते तक नहीं होंगे। SCF निकालने का तरीका मैं 3-4 तरीका बताऊँगा जो आप लोग नहीं जानते हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो में पूरा बन रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग को थोड़ा सा वो लगे कि थोड़ा तेज़ी में, तो क्या करिए, स्पीड, मैं तेज तो बोल नहीं सकता हूँ, जल्दी नहीं बोल सकता हूँ। स्पीड है, यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है 1.25 1.15 करके, स्पीड पे पढ़ी था तुरंत जबरदस्त। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। थोड़ा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइट थोड़ा सा धीमे और वो हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कहूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, तो आप कहोगे सर जैसे मैं बोल दूँ कि 100 है, 100 का अभाज्य गुणनखंड विधि बताइए, तो आप कहोगे सर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में, 50 बार में। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में सर, 25 बार में। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 1 बार में। इसी को बोलते हैं, यानी 100 को मैंने क्या लिख दिया, 100 को मैंने लिख दिया 2 × 2, 5 × 5। ठीक है, मैंने लिख दिया। और 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 5 का कितने बार है दोस्तों, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। भाई एक लड़का बोल रहा था, कमेंट करके बोला है कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए। मैं दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं हिंदी भी लिखा हूँ, ठीक है, और हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ। अंग्रेज तो हूँ नहीं, ठीक है, इंग्लिश टीचर तो है नहीं भाई, हम तो हिंदी में सब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिए। 100 को अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए, इसी तरह आपसे पूछा जाए कि दोस्तों 88 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, तो आप कहोगे सर गुरुजी ये देखिए 88 है, 88 लिख दे रहे हैं, और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे 2 से 44 बार में। फिर 2 से कितना बार में दोस्तों, 22 बार में, बहुत बढ़िया। फिर 2 से कितने बार में दोस्तों, 11 बार में, और फिर 11 से 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कितना है, 2 कितने बार है, 1 2 3। देखो 2 × 2, ठीक है, 2 × 11। ठीक है, कितना बार 2 कितने बार है, 3 बार, 2 की पावर 3 × 11। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि आप निकाल लेंगे, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चीज जो कि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब हम आपको ये आप लोग यह समझ गए ना। इसी तरह और आप लोग बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताइए। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको फैक्टर निकालना है, ऐसे लिखना है। तो मैं किसका दे दूँ, चलिए मैं दे देता हूँ 150 का, और उसके बाद और मैं देता हूँ 225 का।
ठीक है, 225 का। इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड ये निकाल के दिखाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए ऐसे, और कमेंट में बताइए कि सर इतना आएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए, आपको होमवर्क हो गया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और अगला टॉपिक के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे फैक्टर और मल्टीपल। बहुत ही शानदार। ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग करके दिखाइएगा और कमेंट में उसको होमवर्क को लिखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब बहुत ही शानदार चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन, कभी कोई बताया नहीं होगा, और आप लोग जानेंगे कि हाँ सर ये इस चैनल पे हम लोग मैथ सीखते हैं बहुत लाजवाब तरीके से। इतना लाजवाब मैं बता दूंगा ना कि कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे। देखो भाई, अब हम लोग एक टॉपिक है हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फैक्टर वर्सेस मल्टीपल। वाओ, अब लड़ाई होगा, आईपीएल का मैच होगा। मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। वर्सेस मल्टीपल को क्या बोलेंगे? मल्टीपल मैंने पढ़ा होता है, मल्टीपल करना गुना करना, यानी गुना। ठीक है, मल्टीपल मैंने गुणा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या मैं एक बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उस चीज़ को देखिएगा भाई, मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से। मैं बोलूं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है और गुणा का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताइए। तो मैं बोलूं कि सर अगर मैं कहूं कि 10 का गुणनखंड बताइए, 10 का फैक्टर बताइए, तो फैक्टर का मतलब ऐसा 10 का ऐसा कौन कौन नंबर है जो 10 को पूरा काट दे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए। तो 10 को काटने वाला पूरा, पहली बात कि एक सबका एक गुणनखंड होता है, एक जो होता है सभी नंबर का गुणनखंड होता है, तो एक तो सब में आएगा। सर 10 और किससे कटता है? सर 2 से कटता है। फिर 10 किससे कटता है? 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा पूरा 0 रिमाइंडर आएगा। फिर उसके बाद 10 से कटेगा, मतलब 10 का फैक्टर है 1 2 5 10। ये क्या है दोस्तों? गुणनखंड। ये किसका बात हो गया? गुणनखंड का बात हो गया। अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब मैं बोलूं कि सर 10 का, ये तो गुणनखंड का बात हो गया, फैक्टर का बात हो गया। अब मैं बोलूं कि 10 का मल्टीपल क्या होगा? यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ फैक्टर वर्सेस मल्टीपल हम लोग चल रहा है, फैक्टर और यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है। अब कोई बोलेगा कि हिंदी भी बताइए इसका, तो हिंदी में ऑलरेडी लिख लिया हूँ, आप लोग बार बार लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ा आप लोग जानते हैं ना, पहाड़ा टेबल आप लोग पढ़ते हैं ना। देखो 10 का पढ़ा, 10 का 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौके 40, 10 बचे 50, 10 छके 60। इसी तरह क्या चलेगा? पहाड़ा पढ़ना है। मतलब 10 का मल्टीपल का मतलब 10 उसमें जोड़ते जाइए। 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 का 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50 50। ये क्या है? मल्टीपल है 10 का, और ये क्या है? 10 का फैक्टर है दोस्तों। इसी तरह मैं एक और सवाल लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 20 का। मैं लेता हूँ 20 का फैक्टर बताओ भाई, 20 का फैक्टर बताओ। तो कहोगे सर पहले तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा सर, 3 से नहीं कटेगा, 4 से पूरा कटेगा। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो इससे कटाने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाए। ध्यान से मेरे ये बात को लिख लिया करो, लिख लो नोट्स में कि फैक्टर का मतलब, फैक्टर लिख के हेडिंग बना के गुणनखंड लिख लो कि ऐसा नंबर ऐसे नंबर जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाता है, उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो 1 2 4, फिर क्या हो जाएगा? किससे कटेगा दोस्तों? 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, बहुत बढ़िया। 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, फिर उसके बाद 20 अपने आप से कटेगा। तो 20 का फैक्टर कितना हो गया? गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी गुणनखंड का बात हो रहा है। ये सर क्या है? गुणनखंड है, यानी क्या है? ये गुणनखंड है, यानी फैक्टर है भाई। ये क्या है? फैक्टर है। अब 20 का मल्टीपल का बात करेंगे तो 20 का मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ो। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौके 80, 20 5 100, ठीक है, 20 छक्के 120, 20 7 140, 20 8 160, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा गुना, यानी पहाड़ा। गुना बोलिए, पहाड़ा बोलिए, टेबल बोलिए, ठीक है, मल्टीपल बोलिए, जो मन कर वो बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय बोल दिए। ठीक है, जो मन कर वो बोल दीजिए। तो ये आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड और मल्टीपल में क्या अंतर होता है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। अब यहीं से अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। अब हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब एचसीएफ की तरफ हम लोग चलेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो, तो आप लोग उतार लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ। एक शायरी सुना दूं आप लोग को, बेहतरीन सा।
एक शायरी सुनाता हूँ, देखो बहुत बेहतरीन शायरी है, ठीक है। तू हंस तू मुस्कुरा, देखो शायरी सुनो। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, ठीक है। तू हंसता रहा मुस्कुराता रहा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार शायरी है दोस्तों। मतलब इसका मतलब ये है कि आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, रोते क्यों हो। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू यार जिंदा है यही काफ़ी है, हम जिंदा हैं यही काफ़ी है। कितने लोग तो चले गए, हम जिंदा हैं यानी तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। ज़िंदगी आपको जितना भी परेशान करिए उसके नाक में दम कर दीजिए। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, लड़ते रहिए, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगा किसी भी फील्ड में आपको, ठीक है। बहुत बेहतरीन। चलो अब हमारा आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ लगाइए भाई। एचसीएफ का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो टीचर वही अच्छा होता है दोस्तों जो आपको सीरियल वाइज पढ़ाए और आपको समझ में आए। अब मैंने डायरेक्ट एचसीएफ स्टार्ट कर देता, एचसीएफ एलसीएम, तो आपको ये समझ में आता है कि फैक्टर क्या होता है। अब आप फैक्टर के मास्टरमाइंड बन गए, फैक्टर और मल्टीपल के क्या बन गए, मास्टरमाइंड। अब आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखो इसको बोलते हैं महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम गलती अगर लिखा गया कोई उसमें वो नहीं करेगा। महत्तम समापरिवर्तक, ठीक है। गलती हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये बात हमको समझाइए सर। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो सर एचसीएफ किसी भी नंबर का एचसीएफ, जैसे मैं बोल दूं कि एचसीएफ निकालिए 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया, एग्जाम में भी आता है, बोर्ड यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई भी, क्लास 10 में मैथ्स में आता है। यही तो आता है रियल नंबर से, यही तो क्वेश्चन आता है कि 18 और 24, मतलब 18 और 24 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इंग्लिश में क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। एचसीएफ निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का दोस्तों कई तरीका है, मैं वो सारे तरीका लिखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। एचसीएफ निकालने का तरीका दोस्तों है कि एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी आप लोग को समझा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको होमवर्क दो दिया हूँ वही वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य, ये क्वेश्चन यही आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालिए, गुणनखंड विधि। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाल के दिखाइए। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है, दूसरा जो तरीका है निकालने का, अंतर विधि और लॉन्ग डिवीजन। देखो मतलब क्या है, डिफरेंस मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल देंगे। ये पहली बार आप लोग जीवन में सुन रहे होंगे, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। एक दोस्तों तो आप लोग पढ़ते हैं भाग विधि पढ़ते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पढ़ते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड दोस्तों, ठीक है। लंबी भाग विधि। आप लोग दो चीज जानते होंगे, आप लोग दो चीज, एक तो ये वाला चीज जानते होंगे, एक ये भी चीज जानते होंगे, ये चीज नहीं जानते होंगे। तो ये एक नया चीज सीखने वाला है और इसमें भी मैं एक चीज आपको नया सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि 18 और 24 का एचसीएफ निकालने का 3 तरीका नोट करिए कॉपी पे, और नोट करके इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं 18-24 का एचसीएफ निकालता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है। जल्दी से इसको नोट करिए, कॉपी बना लीजिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ कि एचसीएफ के बारे में समझाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलो उतार लिए होंगे। 3 तरीका है, 3 हथियार है। कोई कहेगा एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो आपके पास 3 हथियार है और इसी तीनों हथियारों से आप लोग निकाल कर प्रयास करेंगे। चलो भाई ध्यान से देखो, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना यानी 18 का एचसीएफ निकालना है और 24 का एचसीएफ निकालना है। जिस नंबर का भी एचसीएफ निकालना हो तो पहले आप 18-24 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये फैक्टर करना होता है। एचसीएफ में क्या करना होता है, फैक्टर। जैसे 18 का फैक्टर मैं कहूँ कि ये 18 दिया है ना, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। फैक्टर पहले निकाल लीजिए। 24 का फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे,
मैं तो ऐसे लिख कर दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा तो मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड में ही फैक्टर लिख दूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नए हैं, अभी अब बिगिनर है तो स्टार्टिंग से सीखिए, ठीक है, सीखना ही काम है। 2 से अब 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कितना बार कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कितना बार में कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका 24 का फैक्टर अगर देखा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए तो 2 × 2 × 2 यानी 3 हो जाएगा। बोली बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर एचसीएफ निकालना है ना, अगर आप इसको और भी बढ़िया से लिखेंगे। अच्छा बताओ, ये क्या हो गया? ये तो फैक्टर हो गया। इसमें इन दोनों में कॉमन, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा बताओ पहले कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं, ये एचसीएफ निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला विधि जो हमने पढ़े हैं ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 18 24 का एचसीएफ मैं निकाल रहा हूं। तो देखिए अगर मैं आपको कहूं कि सर इसमें कॉमन की बात है, हाईएस्ट कॉमन हो यानी कि इस दोनों में क्या है, दोनों चीजों में कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल। ये सर कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। और कोई कॉमन नहीं है? नहीं सर, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इधर 2 का ऊपर जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा इस दोनों नंबर का। सर जो कॉमन है तो 2 का, ये कॉमन है ना, तो इसको 2 बार एक बार लिख दीजिए। सर ये भी कॉमन है, क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। और 3 2 का मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 18 24 का एचसीएफ हो जाएगा 6। ये जो पहला 3 मेथड मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन और डिफरेंस मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से द्वारा मैं ऐसे ही आप लोग निकालेंगे। पहले उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उसके बाद कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल के आप एचसीएफ निकाल लेंगे 6। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है? अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि सर इसका मतलब एक और तरीका क्या है, इसको आप और कैसे निकाल सकते थे। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते हैं। अरे भाई मिट क्यों नहीं रहा यार? मार्करवा लग रहा है दोस्तों, वो जो इंक है वो गड़बड़ दे दिया है, समझ रहे हो? इंक जो है ना वो गड़बड़ दिया है भाई साहब। चलो एक और तरीका है, जैसे मैं बोलूं कि सर 18 का, जैसे मैं बोलूं कि सर आप 18 का क्या करिए और 24 का क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। ये एक अलग तरीका है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने वाला तरीका है, ध्यान से समझिएगा। तो 18 का बताइए पहले फैक्टर क्या क्या होता है, 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, कौन कौन फैक्टर है 18 का? तो आप कहोगे सर 18 किसे किसे कटता है? 1 से कटता है सर, 2 से भी कटता है सर, 3 से कटता है सर, 3 से कटेगा ना, 3 6 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 8 9 10 से नहीं कटेगा, 11 12 9 से कटेगा ना, 9 से कटेगा, फिर उसके बाद सर 18 से खुद से कटेगा, ठीक है। 18 का मैंने क्या लिख दिया? गुणनखंड लिख दिया। 24 का लिखिए 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा सर, 3 से कटेगा सर, 4 से कटेगा सर, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा सर, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से बिल्कुल कटेगा सर, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 12 से कटेगा, फिर 12 के बाद किससे कटेगा सर? खुद अपने आप से 24 से कटेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि सर ये क्या है, ये हम लोगों ने, ये फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया। क्या लिख दिया दोस्तों? ये हम लोगों ने फैक्टर लिख दिया। भाई ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा पानी इसको डालना पड़ेगा क्या? ठीक है, थोड़ा देखते हैं ये मिट क्यों नहीं रहा है यार। ये जो लग रहा है कि एक्सपायरी दे दिया, जो इंक अभी मैं खरीद कर लाया हूँ, तो इंक जो है एक्सपायरी हो गया है भाई, ठीक है, इसीलिए मिट नहीं रहा है। क्लास में हो गया मोय में, ध्यान से देखो। हाँ मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यार, वो खराब लग रहा है। अब देखो मैं कहूँ कि सर 18 और 24 का क्या कर लीजिए आप, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने का मतलब है सर फैक्टर हो जो कॉमन हो और हाईएस्ट कॉमन हो। आप देखिए कि पहले क्या क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर ये कॉमन है, ठीक है सर, ये भी कॉमन है, बिल्कुल सही बात है सर, सर 6 भी कॉमन है, बिल्कुल सही बात है सर, ये फैक्टर है, ये सारे फैक्टर है, ये कॉमन दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कॉमन है दोस्तों? नहीं कॉमन है। तो मुझे देखना है इसमें कि सर 18 24 का फैक्टर मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद सर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फैक्टर का क्या कर रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं कि कॉमन क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो कॉमन अगर देखने का बात करें तो कॉमन में सर फैक्टर हो और कॉमन हो, लेकिन हाईएस्ट वाला हो। तो अच्छा बताओ 2 हाईएस्ट है, कोई 3 हो गया, 6 होता है, 6 हाईएस्ट होता है, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, ठीक है। देखो 6 आ गया, देख रहे हो,
ये एक तरीका है। जैसे मैं बोल दूं कि दोस्तों, मैं बोल दूं कि 10 और 15 का क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। तो आप कुछ मत करिए, फैक्टर लिखिए। ये 10 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और अपने आप 10 से कटेगा, ठीक है। 15 किससे किससे कटेगा सर, 1 से कटेगा, 2 से 3 से कटेगा, 5 से कटेगा सर, और किससे कटेगा बाबू, 5 से किससे कटेगा, और उसके बाद कटेगा किससे, 15 खुद अपने आप से कटेगा। तो आप कहोगे सर इसमें फैक्टर कौन कौन कॉमन है, तो आप कहोगे सर फैक्टर तो यही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये तो आसान हो गया, एचसीएफ 5 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। जैसे मैं बोल दूं कि 10 और 10 नहीं लीजिए, आप ले लीजिए 25 चाहे 30 ले लीजिए, 30, और मैं यहाँ पर बोल दूं 40, मैं कहूँ कि इसका एचसीएफ निकाल के दिखाइए। तो आप कहोगे सर इसका एचसीएफ निकालने का मतलब ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा सर, 3 से कभी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से 8 है, 9 से 10 से कटेगा, या फिर इसके बाद 15 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 30 अपने आप से कटेगा, ठीक है। ये फैक्टर लिख दीजिए। फिर 40 का लिखिए, 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा सर, 3 4 से नहीं, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 8 9 10 से कटेगा, 11 12 13 14 15 16 किससे भी नहीं कटेगा, फिर 20 से कटेगा दोस्तों, 20 के बाद किससे कटेगा, 40 अपने आप से कटेगा। तो ये आप फैक्टर लिख देंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर लिख सकते हैं। आप फैक्टर में देखिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ये फैक्टर कॉमन है, फिर ये 5 वाला फैक्टर क्या है दोस्तों, कॉमन है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि सर 10 वाला जो फैक्टर है ये भी कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप और किस चीज़ को कॉमन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो अब एचसीएफ निकालना है ना, तो फैक्टर में जो कॉमन हो और हाईएस्ट वाला हो, हाईएस्ट कौन है, 2 5 10 में से हाईएस्ट कौन है, 10 है, 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कैसा लगा, एचसीएफ का मतलब समझ में आया क्या होता है, यही होगा एचसीएफ का मतलब। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मजा आ गया। चलो अब मैं अगला तरीका आप बताता हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी मैंने बताया आप लोग को कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, और फिर ये मैंने ये बता दिया, किया मैंने बताया भाई, ये बताया। एक और तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लंबी भाग विधि, किसी भी तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। 18 24 का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो पहली बात क्या करेंगे, 24 बीच में लिखेंगे और छोटे नंबर से भाग देंगे बड़े नंबर के बीच में। 18 का में 18 लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 को यहीं पर रन देंगे। फिर क्या लिखेंगे, अभी 18 को यहाँ पर लिखेंगे, इस 18 को यहाँ पर लिखेंगे, तो 36 18 हो जाएगा। 18 जिस नंबर से कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो किस नंबर से ये पूरा कटा है, 6 से कटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला जाता है। बोलो बात समझ में है कि नहीं, बिल्कुल समझ में। डिफरेंस मेथड जो मैंने लिखा था सेकंड नंबर पे, डिफरेंस मेथड मैंने लिखा था कि डिफरेंस मेथड से कैसे निकालते हैं। डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस मेथड से भी एचसीएफ निकाला जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आप लोग को बस थोड़ा सा जान लीजिए, लेकिन ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बोला कि 18 और एंड 24 का एचसीएफ निकालिए, तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए, अंतर कितना होगा, 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, हर 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 महादेव, ठीक है। देखो 18 24 का ही मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एचसीएफ निकालना हो तो 18 24 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसका अंतर लीजिए। या तो वो अंतर, मेरे बात को ध्यान से नोट करना है, या तो वो अंतर जो आएगा वही एचसीएफ होगा, या फिर अंतर का कोई गुणनखंड या फिर कोई फैक्टर ही उसका एचसीएफ होगा। आपको ये बात रहेगा। मैं इसको और भी डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, 5-6 क्वेश्चन इस पर बताऊंगा, लेकिन बस आप लोग ये ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए भाई साहब, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही बेहतरीन। तो ये तीनों मेथड मैंने पढ़ाया कि एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। अब मैं एक और बेहतरीन मेथड बताने जा रहा हूँ, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या करता हूँ, क्वेश्चन। ये तीनों तरीके के आप लोग सीखे होंगे। अगर कोई भी तरीका आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करिए कि हाँ सर ये मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए, तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्लास कितना लंबा हो गया है, 24 मिनट का भी मेरे पास समय है। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एचसीएफ का सुपड़ा साफ मैंने आज कर दिया और कल हम लोग सुपड़ा साफ करेंगे एलसीएम का। एलसीएम भी मैं इसी तरह आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 18 24 का मैंने एचसीएफ बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 32 और 54 का एचसीएफ निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 32 एंड 54।
32 और 54 का एचसीएफ निकालना है तो पहली बात कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, यही 10 में क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखिए मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूं कैसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 54 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन मेथड। और भी बहुत लेवल है इसका, मैं बताऊंगा। हिंदी में क्या लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 32 और 54 का महत्तम समपरिवर्तक निकालिए, हिंदी वाले लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो देखो अब 32 54 का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 32, यहाँ पे लिख देंगे 54। अब हमको क्या करना है, इसका वो निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 32 बताओ किससे किससे कटेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 32 को मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ना, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो अभी डायरेक्ट लिख के बताऊँ, 16 होगा, फिर कितना होगा दोस्तों, 16 के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर कितना होगा, फिर 4 होगा, फिर कितना होगा, 3 से 2 बार, 3 नहीं होगा भाई, 2 होगा, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 1 2 3 4 5 होगा, यानी 2 की पावर 2 5 5 लिखेंगे, 2 की देखो 2 2 2 2 1 2 3 4 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 54 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 54 को ऐसे कर लीजिए, निकाल लीजिए, 2 से 27 बार में, 3 से 9 3 9 27 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, कितना आया भाई, 2 गुणे 3, 2 गुना 3, 3 गुना 3, फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 की पावर 3 आ गया। बहुत बढ़िया। तो अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर 32 का है, तो ये बार बार आप लोग ये वाला काम मत करिएगा, ठीक है। 32 का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 गुणे 16 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4, फिर 2 है, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 होता है सर, फिर ये 2 की पावर 2 होता है सर, फिर क्या होगा, 2 की पावर 2 2 2 2 4 1 5 हो गया, 2 की पावर 5 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। फटाफट ये से कर सकते हैं, फटाफट, ये तो थोड़ा आपको लंबा बता दिया मैंने, ऐसे भी बता कर सकते हैं। देखिए 2 गुणे 16 कर दीजिए, 2 हो गया, आइए 16 को देखो, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 64, ठीक है। तो 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं, और 4 और 1 क्या हो जाएगा, जब बेस इक्वल है तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा, बस सिंपल है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे फैक्टराइजेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एचसीएफ का बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा सर, एचसीएफ निकालने के लिए सर इसमें कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है, और बस एक ही, बस 2 ही कॉमन है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे इस तरह भी अभी होगा, इस तरह भी देखिए, अभी मैं इस तरह बताऊंगा। जब भी इस टाइप का हो जाए, इस तरह बने तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 को लिख दीजिए, ध्यान से ये अलग देखिए, 2 को लिख दीजिए, 2 है सर, यहाँ पर डिग्री 1 है और डिग्री यहाँ पर 5 है, यानी पावर यहाँ पे 1 है, पावर 5 है। जो पहली बात की कॉमन होना चाहिए, और जो कम डिग्री वाला है वही आंसर होगा। कम डिग्री वाला कौन है, 1 है, 1 हमारा हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घबराइए मत, नहीं समझ में आएगा अभी और बताएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, ठीक है, बहुत शानदार। इसको हटा दीजिए। चलिए एक और तरीका करते हैं, 32 54 का लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। लॉन्ग डिवीजन यानी 54 और 32 का डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा दोस्तों। एचसीएफ 2 आया था ना, इसके भी एचसीएफ 2 आएगा, तो 32 लिख दीजिए, घटा देंगे 2 आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 2, फिर 22 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 को, तो 32 में 22 को डिवाइड करेंगे एक बार में, तो एक बार में आएगा 22 हो जाएगा, 10 आएगा, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 22 से, हाँ अभी आप, फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 बार में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 2, फिर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। अच्छा बताइए किससे कटा है, रिमाइंडर किससे 0 आया है, तो आप कहोगे सर 2 से, तो ऐसे कितना हो जाएगा 2, वाके बिहारी लाल की जय। अच्छा आप कहोगे सर डिफरेंस वाला बता दीजिए एक बार, डिफरेंस वाला आप बता दीजिए, तो हम कहेंगे लो भाई लो, आप लोग के लिए जान हाजिर। 32 और 54 का डिफरेंस, मैंने बोला कि डिफरेंस इसका कितना है बताइए, घटाइए। 54 में से 32 आप घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। मैंने बोला कि जो अंतर आएगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब वो नंबर दोनों को काटता है, तो ये बताइए 22 ये अंतर, मैंने बोला कि जो अंतर आएगा वही एचसीएफ होगा, या फिर अंतर का कोई फैक्टर
अंतर का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ध्यान से देखिए मेरे बात को। सर 22 इसको काटेगा, नहीं काटेगा सर, ये एचसीएफ कैसे हो सकता है, नहीं, तो इसका अलग से फिर फैक्टर करेंगे सर। इसको लिख सकते हैं एक, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 11, नहीं लिख सकते हैं 11 दूने का 22। तो आप देखेंगे सर 11 ये इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी एचसीएफ नहीं होगा। ये करेगा सर, हाँ ये इसको भी करेगा और ये इसको भी करेगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये बाबू अगर ऐसा कोई पढ़ा दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। रसोड़ा में कोई पढ़ा दिया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसा कोई बता देगा तो, ठीक है। मैं बता देंगे सब, ऐसा बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन भाई मज़ा आ गया, एचसीएफ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ये वाला पूछेगा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये सब नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं करना आपको, जैसे भी मन करे वैसे निकाल लीजिएगा। भाई एमसीक्यू में अगर आ गया कि एचसीएफ निकालिए, तो आपके पास देखो एमसीक्यू में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ पूछेगा तो वही आप प्रयोग करेंगे। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप किसी भी मेथड से प्रयोग करिए, आपको तो बस टिक करना है, टिक करना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब मैं एक तरीका एक और बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। 135 225, देखिए क्वेश्चन है कि एचसीएफ निकालिए 135 और एंड एक 225 का। ध्यान से देखिएगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 135 को लिखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करिए। तो 135 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, क्या होगा बताओ। 3 से 5 3 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15, फिर 3 से एक बार में 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से 5 बार में करने, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। तो 3 3 यानी कितना आया, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 को 5 लिख लीजिए, ठीक है। फिर 225 को क्या करेंगे, पावर करेंगे, इसको मिटा दीजिए, 225 करिए। 225 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 2 का 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 25, फिर 5 से कटेगा एक बार में। तो 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिखिए और 5 की पावर 2 लिखिए। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल दीजिए। बहुत शानदार तरीका है, बहुत देखो मैंने बोला कि जो कॉमन हो, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है, 3 भी है सर और 5 भी है, तो सबको लिख दीजिए, 3 और 5 दोनों है कॉमन। जो कॉमन है सबको लिख दीजिए। और कम डिग्री वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कम डिग्री या फिर पावर वाला, कम डिग्री या फिर पावर वाला एचसीएफ कहलाएगा, एचसीएफ को लेंगे, ठीक है। तो कम डिग्री वाला क्या है, अच्छा 3 के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिए। सर डिग्री को पावर कौन कम है, 3 है कि 2 है, तो 2 लिखिए, 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो 1 होगा, कम पावर किस कौन कम है, 1 है कि 2, 1 लिख दीजिए, बस सॉल्व करिए। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 और 5 होता है, ये 9 5 45, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आएगी नहीं यार, मजा आ गया। चलो अगर मैं कहूँ कि सर ऐसे एक और, ये तो हो गया, ऐसे करना है, ऐसे ही अगर दे देगा एग्जाम में, ऐसे देगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि आप लोग ऐसे करके दिखाइए। सर 3 की पावर 3 को 3 बार लिख दीजिए, इसी चीज़ को 3 बार। भाई कुछ शॉर्टकट नहीं होता है, सब बेसिक से ही बना होता है, ठीक है। 5 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, ठीक है। इसमें एचसीएफ मैं निकाल रहा हूँ, एचसीएफ कैसे होगा, तो एचसीएफ मैं निकालूंगा सर, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है। सर 1 2 यानी 2 बार ले लिए इसको, एक 5 बार ले लिए, 3 तितली के 9 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक मैं एचसीएफ का सुपड़ा साफ कर दिया हूँ, एचसीएफ निकालने का तरीका मैं बता दिया हूँ। अब मुझे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना खा के मस्त पढ़ाई करूँगा, फिर सो जाऊँगा, ठीक है। कल आपका एलसीएम का क्लास होगा बेहतरीन, और एलसीएम का क्लास होगा, आप सोचेंगे सर क्वेश्चन बहुत कम लगा, क्वेश्चन मैं बहुत लगवाऊंगा, ठीक है, आपसे मेरा वादा है। मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिएगा दोस्तों में, अपने जितने भी दोस्त होंगे, अगर दूसरे कोचिंग में भटक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बोलेगा कहाँ क्यों पढ़े हो, किसी के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ पर चंदन सोनी मैथ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको धड़ल्ले से क्या करो, वायरल बनाओ, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका है, और बेहतरीन तरीका मैंने बताया, एचसीएफ इससे बेस्ट कोई नहीं बता सकता। एचसीएफ को मैंने सुपड़ा साफ किया है बहुत बेहतरीन लेवल से। आप डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी मेथड हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय मां सरस्वती, बाय।